मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12 घरों में से 7वें घर की। आपके जीवन की दिशा बदलने वाला ये घर आपके विवाह का निमंत्रण देता है। इस घर से आपको ज्ञान होता है कि आपका विवाह कब, कैसे, कहाँ, किसके साथ। इसका स्वामी शुक्र है। इसके साथ साथ आपको इससे आपकी पत्नी के साथ कैसे रिश्ते होंगे, इसका ज्ञान भी मिलेगा। इससे आपको ये भी ज्ञान मिलेगा कि अगर आप किसी व्यापार में किसी के साथ साझेदारी कर रहे हैं तो उसके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। ये घर संबंधों का है जो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रुओं के बारे में भी बताएगा। जानकारी कुंडली से मिलेगी। कुंडली होना आवश्यक है। कहते हैं कि प्रतिबिंब जो है, फोटोकॉपी कभी झूठ नहीं बोलती, और अगर फोटोकॉपी के साथ ट्रू कॉपी मिल जाए, मतलब उसे बनाने वाला और उसे पढ़ने वाला व्यक्ति सक्षम मिल जाए, तो वारे पर न्यारे। अपनी कुंडली हमसे बनवाइए। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। इस नंबर से जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपसे आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान और आपका समय पूछेंगे। आप अपने ज्ञान के अनुसार हमें बताएं और हम आपको आपकी कुंडली देंगे और वो सत्य बोलेगी। कुंडली हमेशा सत्य बोलती है और सत्य सुनने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। हम आपको कुंडली देंगे। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, हमसे बात करिए। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी का हमारा कारवां कुंडली के भावों के 6 पड़ावों को पार करके आज 7वें भाव पर आ गया है। कुंडली का 7वां भाव पाटनी भाव कहलाता है। यह जीवन में हर तरह की साझेदारी से जुड़ा है। इसी भाव से पता चलता है कि हम जीवन के किस भाग में किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। फिर चाहे वह शादी हो, कारोबार हो, साझेदारी या किसी और काम में किसी के साथ मिलकर कोई काम करना हो। कुंडली के कुल 12 में से 6 भावों पर हम बात कर चुके हैं और इस दौरान यह भी जान चुके हैं कि ज्योतिष में हर भाव का अपना एक महत्व है। कोई शुभ भाव है तो कोई अशुभ। 7वें भाव के दोषों और इसके गुणों पर चर्चा करने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हम जल्दी ही कुंडली मिलान के बारे में एक कार्यक्रम करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे कुंडली बैंक में मौजूद हजारों कुंडलियों में से आपकी कुंडली से मेल खाने वाली कुंडली की जानकारी ले सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि कुंडली बनवाने के लिए अपना विवरण देते समय फ्यूचर सेल्फी की टीम को यह जानकारी देनी है कि आप अपनी कुंडली मिलवाना भी चाहते हैं।
यदि आप लड़की हैं तो हम ऐसे लड़कों की कुंडलियों के साथ आपकी कुंडली मिलाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमें कुंडली मिलवाने का आग्रह किया होगा। यदि आपकी कुंडली किसी से मेल खाती है तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से उन्हें एक दूसरे के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं उनमें से किसी भी एक नंबर को मिलाइए और अपने बारे में पूरी जानकारी दीजिए। यह तो सभी जानते हैं कि जोड़े आसमानों में बनते हैं, लेकिन उन्हें धरती पर एक दूसरे से मिलवाने का काम कोई ना कोई तो करता ही है। यहाँ फ्यूचर सेल्फी आपके लिए यह काम करने जा रही है। तो आइए अब बात करते हैं कुंडली के 7वें भाव की। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव का क्या महत्व है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों, आप लोगों के जीवन में भगवान गणेश जी खूब उन्नति दें। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं चल रही हैं उनको गणाध्यक्ष अतिशीघ्र दूर करें। ज्योतिष पे विचार कर रहे हैं हम लोग। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, दर्पण है। जैसे हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, ऐसे फ्यूचर सेल्फी से आपका भाग्य देखा जा सकता है और भाग्य में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसका समाधान क्या होना चाहिए वो हम आपको देख करके बता सकते हैं। यहाँ पे 7वें भाव के प्रति अगर हम विचार करते हैं, 7वां भाव कलत्र भाव कहा गया है, यानी कि दाम्पत्य जीवन के बारे में हम 7वें स्थान से विचार करते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे कोई भी साझेदारी में आपको कारोबार करना है, कोई भी कार्य करना है। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि साझेदारी में काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उनमें तनाव शुरू होता है और उनका कारोबार वहीं पर रुक जाता है। और काफ़ी लोग होते हैं कि साझेदारी चल रही है तो वर्षों तक चल रही है और कोई मनमुटाव बीच में नहीं आ रहा। तो ये 7वां स्थान बहुत अहमियत रखता है इस विषय में। तो 7वें स्थान से जब भी कभी हम कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी के साथ में करना चाहते हैं, तुरंत आप अपनी कुंडली चेक करवाएं। तो कुंडली से क्या पता चलेगा आपको इनके साथ कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन का है। यदि पति पत्नी के विचार मेल खाते हैं, विचार आपस में एक दूसरे के मैच करते हैं, तो फिर वो ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो जाती है। और पति पत्नी के विचार मैच नहीं करते हैं तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। मतलब कि फिर कितना भी आप कमा लें, कितना भी जोड़ लें, कुछ भी कर लें, पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके लिए जोड़ेंगे। इसीलिए 7वां भाव इसमें बहुत अहमियत रखता है। लेकिन हम भी तभी बता पाएंगे जब आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, 7वें स्थान के मालिक कैसे हैं, आपके अनुकूल हैं या विपरीत हैं। अगर 7वें स्थान के मालिक आपके अनुकूल हैं तो फिर आपका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आपके विपरीत हैं तो फिर उसका हम समाधान बताएंगे कि उसका आपको इलाज क्या करना चाहिए। लेकिन कैसा उपाय करना है वो कुंडली देख करके ही पता चलेगा। 7वां स्थान, 7वां भाव हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि 7वें स्थान के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र और बुध, 2 ग्रह हैं यहाँ के कारक। कारक ग्रह बहुत अहमियत रखते हैं। अगर कारक ग्रह 7वें स्थान के लिए अच्छे हैं तो आपको अच्छा फल देंगे। कारक ग्रह 7वें स्थान के लिए ठीक नहीं है तो फिर वो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। इसीलिए कुंडली का होना जरूरी होता है। 7वें स्थान में आपके धनु राशि है और लड़की की कुंडली में मीन राशि है, यानी कि 7वां स्थान आपका बहुत अच्छा है। ये आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। फिर 7वें स्थान के साथ साथ में गुण भी मिलाए जाते हैं। आप दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं। काफ़ी लोगों का देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो ऑनलाइन कुंडली मिलवा ली थी और लेकिन बाद में दिक्कतें आ रही हैं। 35 गुण मिल रहे थे हमारे, तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है। 18 गुण में शादी हो जानी चाहिए,
टोटल 36 गुण होते हैं, 36 में से 35 मिले थे हमारे तो, और फिर भी हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग हमारे पास में आते हैं, इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो उसका मूल कारण क्या था? आपने ऑनलाइन कुंडली मिलवा तो ली, केवल गुण इसमें निर्भर नहीं हैं, गुणों से सब कुछ नहीं देखा जा सकता। केवल 18 गुण भी मिल रहे हैं आपके, और जो चक्र है आपका वो बहुत अच्छा मिल रहा है, तो फिर 18 गुण भी बहुत हैं। अगर आपका मेन चक्र मैच नहीं कर रहा है तो 35 गुण भी व्यर्थ चले गए आपके। इसीलिए कुंडली का सही होना बहुत ज़रूरी है, और कुंडली की अच्छी तरह से मैचिंग होनी बहुत ज़रूरी है। 7वां स्थान हमारे दाम्पत्य जीवन पे बहुत निर्भर होता है। 7वें स्थान से हमारे दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुत कुछ देखा जा सकता है। अगर इस तरह की कोई समस्याएं आ रही परिवार में, आपके कोई अड़चनें हैं, विचारों को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे संपर्क करें और उसका समाधान हम आपको बताएंगे। उसका जो भी उपाय होगा उसको करेंगे आप, और इस तरह की जो भी दिक्कतें आ रही वो समाप्त हो जाएंगी। तो सप्तम भाव हमारे विवाह से संबंधित है, और अगला मेरा सवाल जो है वो बहुत से लोगों को पसंद आने वाला है। स्वामी जी ज़रा बताइए तो कि किसी को अगर बहुत सुंदर जीवन साथी चाहिए तो उसके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह होना चाहिए? सप्तम स्थान में अगर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं और वो भी कर्क राशि के होकर के बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। या सप्तम स्थान में आपके मंगल बैठे हुए हैं और मंगल मकर राशि के होकर के बैठे हैं। देखिए, सिर्फ किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उससे ही सब कुछ नहीं देखा जा सकता, वो किस राशि का होकर के बैठा हुआ है। अगर 7वें स्थान में मंगल आपके मकर राशि के होकर के बैठे हुए हैं तो फिर मंगल आपके 100% उच्च के हैं। अथवा सूर्य आपके 7वें स्थान में बैठे हुए हैं और ये मेष राशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब कि कोई क्लेश नहीं घर में, फिर कोई कितना भी कान भरता रहे एक दूसरे के, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं 7वें स्थान में आपके मंगल हैं 4 अंक में, यानी कर्क राशि में मंगल बैठे हुए 7वें स्थान में, तो निश्चित दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपके आने वाली हैं। या फिर 7वें स्थान में 7 अंक लिखा हुआ है और 7 अंक में आपके सूर्य बैठे हुए हैं और 7 में केतु भी हैं, तो फिर ये ग्रहण लग गया आपके जीवन में। और ये ऐसा ग्रहण लग जाता है, जब तक इसका समाधान नहीं होता है तब तक कठिनाइयाँ चलती ही रहती हैं, और जब इसका समाधान हो जाता है तो फिर रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है, फिर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। फिर छोटी छोटी बातों को व्यक्ति अनदेखा अनसुना करने लग जाता है, अन्यथा छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप लेने लग जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसलिए कुंडली का बनना बहुत ज़रूरी है, और अगर अच्छी तरह सही कुंडली बनी हुई है तो फिर आपके बारे में सही विचार किया जाएगा। देखिए, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप जोड़ोगे तो भी 4 होगा और मैं जोड़ूंगा तो भी 4 ही होगा, लेकिन जोड़ने वाला चाहिए। अगर आपको गणित नहीं आती है तो 2 और 2 7 भी कह सकते हो आप, 2 और 2 5 भी कह सकते हो। इसी तरह से कुंडलियों का भी मिलान होता है। काफ़ी लोग जो है ना, बहुत अनुभव नहीं होता है, अधूरा ज्ञान दूसरों को दुखी करता है और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। काफ़ी लोग कह देते हैं कि आपके 4थे स्थान में मंगल है और लड़के के 5वें स्थान में मंगल है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भले आदमी ये देखो कि मंगल दोष कट कहाँ से रहा है। लग्ने व्यय चतुर्थे चा सप्तमे व अष्टमे कुजहा भर्तारम नाशयत भार्या भार्या भर्ता विनाशयत। ज्योतिष कह रही है 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में एक के मंगल है और दूसरे के मंगल नहीं है, तो फिर मंगल दोष हो गया उसके ऊपर। लेकिन एक के मंगल है और दूसरे के मंगल ना हो करके राहु या शनि बैठे हुए हैं इन 5 स्थानों में कहीं, तो मंगल दोष न विद्यते, फिर मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। इसीलिए कुंडली का सही होना बहुत ज़रूरी है और कुंडली देखने वाले का सही होना ज़रूरी है। जानकारी होगी तभी आपको अच्छे से बताया जाएगा, अन्यथा अधूरा ज्ञान दूसरों को परेशान करता है। पंडित जी, क्या महिलाओं और पुरुषों में कुंडली के 7वें भाव में ग्रहों की उपस्थिति का समान प्रभाव होता है? जी हाँ, क्योंकि सप्तम स्थान जैसे हम लड़के की कुंडली अगर देख रहे हैं तो 7वें स्थान से उसकी पत्नी के बारे में विचार किया जाएगा।
या हम लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो 7वें स्थान से उसके पति के बारे में विचार किया जाएगा। इसीलिए ग्रह कोई भी बैठा हो और किसी की कुंडली में बैठा हो वो फिर वैसा ही फल देता है, उसमें ऐसा नहीं कि भेद होगा कुछ। अगर नीच ग्रह बैठे हुए हैं और राहु से या केतु से दृष्टित है, केतु या राहु उनको देख रहे हैं या वो साथ में बैठ रहे हैं तो फिर शुभ फल नहीं देने वाले हैं वो। और या शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वें स्थान में तो शनि की क्रूर दृष्टि मानी जाती है, यानी शनि का देखना अच्छा नहीं माना जाता है। माँ पार्वती ने जब गणेश जी को स्थापित किया और जब गणेश जी की उत्पत्ति हो गई, सभी देवी देवता गणेश जी को देखने के लिए आ रहे थे और माँ पार्वती को आके सब बधाइयाँ दे रहे थे कि माँ आपका पुत्र कितना सुंदर है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन उसमें शनि देवता नहीं आए, सभी देवी देवता आ रहे थे, देख करके जा रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे, गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे। तो माँ पार्वती को शनि से शिकायत हो गई और शनि से कहा, अरे शनि तुझे खुशी नहीं हुई मेरे पुत्र होने की? सारा संसार खुशियाँ मना रहा है, तू देखने नहीं आया मेरे पुत्र को? तो शनि ने कहा, माँ मेरी दृष्टि शुभ नहीं होती, मैं जिसको देखता हूँ ना उसको नुकसान हो जाता है। मैया ने कहा, नहीं नहीं तुझे मेरा पुत्र तो देखने आना ही होगा। और शनि जब गणेश जी को देखने के लिए आए, उनकी कुदृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटा था, तब जो है एक हाथी के बच्चे का सिर लगाया गया था। इसलिए शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता है। अगर शनि तीसरी दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देख रहे हैं तो फिर 7वें स्थान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय रहते उनका समाधान करने की आवश्यकता है। समय रहते उनका अगर उपचार हो जाता है फिर शनि अनुकूल फल देने लगेंगे, फिर विपरीत फल उनका नहीं होगा। इसलिए चाहे वो लड़की की कुंडली हो चाहे लड़के की कुंडली हो, ग्रह उसी अनुसार फल दिया करते हैं। पंडित जी, हम देखते हैं कि जब हम कुंडली बनाने के लिए लोगों से उनकी जानकारी मांगते हैं तो जन्म का समय, जन्मदिन और जन्म का वर्ष और जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि ये पूछा जाता हो कि जातक लड़की है या लड़का। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हम जिसकी कुंडली बनाने जा रहे हैं वो पुरुष है, महिला है, कौन है? तो क्या कुंडली बनाते समय यह जानना ज़रूरी नहीं होता कि कुंडली बनवाने वाला पुरुष है या महिला है? जी, ये ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि लड़का है या लड़की, क्योंकि उसमें भी भेद होता है। ग्रह तो देखिए गणित तो वही है, 2 और 2 4 ही होगा, चाहे लड़की की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, उसमें सेम गणित तो वैसे ही होगा। लेकिन जो अंतर्दशाएँ आती हैं या वर्ग देखते हैं हम, घात चक्र होगा आपको, जो हम फ्यूचर सेल्फी की कुंडली देंगे बना करके, उसमें आपका घात चक्र दिया होगा। और घात चक्र का मतलब है कौन सा दिन आपको अच्छा नहीं है, कौन से महीने में आपको विशेष कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सी तिथि में आपको कार्य करना शुभ नहीं होगा, या कौन सा नक्षत्र आपके लिए हानिकारक है, चंद्रमा किस राशि में आपके लिए हानिकारक है। अब देखिए घात चक्र के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि घात चक्र में अगर लड़के की कुंडली है तो अब मिथुन राशि है, मिथुन राशि में हम विचार कर रहे हैं, तो मिथुन राशि के लिए लिखा हुआ है कि चंद्रमा घातक हैं लड़के की कुंडली में, और लड़की के वृश्चिक राशि होगी यानी कि मंगल घातक होंगे। तो इस तरह से जो ना लड़का है या लड़की है ये भी पूछना ज़रूरी होता है, और उसमें कुंडली में हमारे लिखा होगा फीमेल है या मेल है, ये लिख करके कुंडली बनाई जाती है। उसी हिसाब से पूरा इसका गणित होता है। विवाह के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में हमने 7वें भाव को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। इस भाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है वो साझेदारी या कारोबार में साझेदारी हो, कहीं भी साझेदारी हो, इस विषय को भी यह भाव कवर करता है। तो मेरा पंडित जी से सवाल है कि आजकल तो भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, तो क्या हमारी फ्यूचर सेल्फी यह बता सकती है कि हमें कारोबार में किससे साझेदारी या पार्टनरशिप करनी चाहिए? जी हाँ, आपको हमारे फ्यूचर सेल्फी में ये भी दिया जाएगा कि कौन कौन सी राशि आपके अनुकूल हैं
और कौन कौन सी राशि आपके विपरीत हैं। उसी हिसाब से जब मेल किया जाता है तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ जो साझेदार होने जा रहा है उसकी कौन सी राशि है, उसकी राशि के मालिक कौन से हैं, उसका नक्षत्र आपके अनुकूल है या आपके विपरीत है, ये सारी चीज़ें विचार करके ही बताया जाता है कि आपको इनके साथ काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। समय रहते अगर इलाज हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी बीमारी को रोका जा सकता है। अगर आप समय से इस चीज़ का पता कर लेते हैं तो फिर लाखों रुपए का आपका नुकसान नहीं होगा, फिर मन मुटाव नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, बिना विचार किए हमने किसी के साथ साझेदारी कर ली, काम आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों बाद हम राम राम करने लायक भी नहीं रहते, आपस में शत्रुता हो जाती है और लाखों रुपए की संपत्ति भी लग जाती है, लाखों रुपए का नुकसान भी हो जाता है, एक का नहीं दोनों का नुकसान हो जाता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, जब भी किसी के साथ में आपको साझेदारी करनी है, किसी भी कार्य की साझेदारी करनी है, तो आप अपनी कुंडली को चेक जरूर करवाएं, क्योंकि सप्तम स्थान से साझेदारी के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाता है। साझेदारी कर ली, मान लीजिए किसी से पार्टनरशिप कर ली और नुकसान हो गया, अब वो साझेदारी तोड़ना चाहते हैं, तो क्या हम उनकी कुंडली देखकर यह बता सकते हैं कि अगर आप साझेदारी में टिके रहेंगे तो आगे जाकर आपको फ़ायदा हो सकता है, या आप साझेदारी को कोई नया मोड़ दे दें तो आपको फ़ायदा हो सकता है? क्या फ्यूचर सेल्फी इस काम में उनकी मदद कर सकती है? जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारे उपाय ऐसे बताए जाते हैं जिनको करके आप 99 पे पहुँच करके भी अपने आप को बचा सकते हैं। यानी साझेदारी आपके 99% टूटने पे आ चुकी है, केवल 1% ही चांस बचे हैं और आपने समय से अपनी कुंडली चेक करवा ली और उसके जो भी समाधान आपको बताए गए वो समाधान आपने कर लिया, तो निश्चित रूप से वो 1% जो चांस बचा हुआ था उससे आपका पूरा 100% चांस बच सकता है। फिर ये भी बताया जा सकता है आपके बारे में, अगर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा आप दोनों को ये कार्य, आपको अलग अलग होना ही पड़ेगा, तो ये कार्य कौन संभाले, आपको संभालना चाहिए या दूसरे व्यक्ति को संभालना चाहिए, ये चीज़ें भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शक है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप कुंडली बनवाएं और उसका निरीक्षण करवाएं और आपके बारे में सारी चीज़ें फिर हम कुंडली में बताएंगे और आपको उसके उपाय भी बताएंगे। दर्शकों, देखा आपने ज्योतिष के गूढ़ विषयों को हमारे स्वामी जी कितने आसान शब्दों में आप तक पहुंचा देते हैं। अब ज्योतिष से हट के हम एक सामान्य से वहम के बारे में बात करना चाहेंगे। स्वामी जी, हम देखते हैं कि रसोई में अगर दूध गिर जाता है तो उसे बहुत बुरा माना जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी चीज़ आती है कि दूध का गिरना अशुभ होता है और अगर तेल गिरता है तो उसका गिरना शुभ होता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लोगों ने अनुभव की हैं, प्रैक्टिकल किया हुआ है। एक तो व्यक्ति ने सिर्फ पढ़ाई कर रखी है और एक व्यक्ति ने पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो वो चीज़ है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने संतों ने इन चीज़ों पे रिसर्च किया हुआ है कि अगर दूध गिर रहा है तो दूध का गिरना शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। अगर मान लो ऐसा गिर भी गया तो आपको क्या करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। जिस दिन आपके हाथ से दूध गिरा या आपके सामने दूध गिर गया है रसोई में, तो आपको तत्काल, जरूरी नहीं कितना दूध का दान करना है, कुछ न कुछ दूध का दान किसी आप बिल्ली को पिला दें, किसी कुत्ते को पिला दें, या कोई मांगने वाला आया है उसको दे दें। ऐसा कुछ संभव नहीं है तो अपने आसपास में मंदिर में जा कर के दे देना चाहिए। दूध का दान करने से जो दूध का दोष था वो समाप्त हो जाता है, अन्यथा कोई न कोई हानि परिवार में हुआ करती है। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 20 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि और दिन बुधवार का विशेष राशिफल इस प्रकार है। मेष राशि, कोई नया काम सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है, अवसर का लाभ उठाएं। आज चने और गुड़ का दान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि, धन लाभ का योग बन रहा है, मेहनत करने में आलस बिल्कुल भी ना करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार आएगा,
खान पान में सावधानी बरतें। शनि चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, किसी प्रिय मित्र से मिलने का अवसर है, मन प्रसन्न रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लाभ में, आपके हित में रहेगा। सिंह राशि, देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आज सफ़ेद वस्त्र का दान करें। कन्या राशि, सितारा बुलंद है, कानूनी विवाद सुलझेगा। आज गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तुला राशि, किसी से झगड़ा हो सकता है, गुस्से पर अपना काबू रखें। आज मिश्री का दान करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, दोस्तों के साथ भ्रमण का योग बन रहा है। घर से निकलते समय दही का सेवन करके ही निकलें तो यात्रा आपकी सुखद होगी। धनु राशि, कारोबार में नया समझौता हो सकता है और ये आपके हित में रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। मकर राशि, भूमि वाहन आदि का योग बन रहा है। नए विचारों का उदय होगा। आज दही का दान करना आपके हित में होगा। कुंभ राशि, कोई नया काम बनेगा, मित्रों की मदद मिलेगी। पक्षियों को दाना डालें, मन खुश रहेगा। मीन राशि, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है, धैर्य रखें और दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें। आपका दिन बहुत शुभ होगा। जय श्री राम।